इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ਅਕਾਬਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ और तेरी जवानी नू करदा नेहा है। मसीह यस्सू में अज़ीज़ भाइयों, बहनों, बच्चों और बुज़ुर्गों, खुदावंद के ज़िंदगी बख्श नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं पादरी ज़ैन राहब कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च की जानिब से एक नए ख्याल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा की मखलूक़ात पर ध्यानो ज्ञान करते हैं और जब गौर करते हैं खुदा की खलक की गई एक एक चीज़ पर, तो हर एक चीज़ जो है वो हमें कुछ ना कुछ सबक देकर जाती है और हर एक चीज़ में कोई ना कोई ऐसा सबक छुपा हुआ है जो हम इंसानों को सीखने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ बेकार नहीं, कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं बनाई गई। इसी तरह आसमान पर जब हम नज़र उठाते हैं तो परिंदों में से एक नयाब परिंदा जिसे उकाब कहते हैं और जिसको शाहीन के नाम से भी जाना जाता है, हमारी नज़र उस पर पड़ती है। इसका ज़िक्र बाइबल मुक़द्दस में बार बार आया है, जिसको क़ुव्वत, इख्तियार, ताकत, मुस्तक़बिल को देखने वाले की अलामत के तौर पर जाना जाता है। इसीलिए खुदा का बंदा दाऊद भी ज़बूर 103 में कहता है, तो उकाब की मानिद असरे नौजवान होता है। उकाब की इनफरादियत को हमारे शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल भी इस तरह बयान करते हैं, नहीं तेरा नशे मन कतरे सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। लिहाजा आज हमारा मौजू है उकाब की ज़हानत और मसीही ईमानदार। हम उकाब से क्या कुछ सीख सकते हैं? याद रखें, हमें ज़िंदगी में तोता नहीं बनना, क्योंकि तोते बड़ा बोलते हैं। उकाब बनना है जो खामोश परिंदा है लेकिन उसकी परवाज़ नहायत ही बुलंद है। तो पहली बात जो हम उकाब से सीखते हैं वो एक बुलंद रवैया रखते हुए अकेला ही उड़ता है। ईगल फ्लाइज अलोन एट हाई एटीट्यूड। उकाब चिड़ियों परिंदों के साथ नहीं उड़ता, वो छोटे परिंदों के साथ कभी भी नहीं उड़ेगा, बल्कि अकेला ही उड़ेगा। इसलिए हम क्या सीखते हैं? छोटी सोच, तंग नज़र ख्यालात, ऐसे लोगों से दूर रहें। तरक्की, भलाई और नेकी करने वाले लोगों की रफ़ाकत में रहें। कहा जाता है कि हर एक रुकी चीज़ जो है वो चलती चीज़ को भी रोक देती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बुलंद ख्याल लोगों के साथ, तरक्की याफ्ता लोगों के साथ, नेकी और भलाई करने वाले लोगों के साथ रफ़ाकत रखें। दूसरी बात, उकाब के ज़हन में उसका हदफ होता है और यही उसका मुस्तकबिल होता है। ईगल हैज़ द विज़न। वो अपने हदफ को दूर ही से देख लेता है, चाहे वो 5 किलोमीटर जो है वो दूर क्यों ना हो, उसकी मरकज़ निगाह जो है अपने हदफ पर होती है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपनी ज़िंदगी में गोल बनाएं, अपने हदफ को कायम करें और उस पर तवज्जो और फोकस करें, जिस तरह एक उकाब करता है, और यही उसका हासिल होता है, यही उसका मुस्तकबिल होता है। तीसरी बात, हम उकाब से क्या सीखते हैं? उकाब न डर और बेखौफ होते हैं। वो कभी भी अपने हदफ के आगे घुटने नहीं टेकते। दुश्मन का हुजम जितना भी हो वो उससे लड़ता है। इसलिए हम क्या सीखते हैं कि मुश्किल, परेशानी, दुख या मकसद को हासिल करना जितना भी संगीन या मुश्किल हो, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। कामयाब शख्स वही होते हैं जो न डर होते हैं, वो मुश्किलात को दलेरी से जो है उनका सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चौथी बात, हम क्या उकाब से सीखते हैं? उकाब मजबूत और सख्त होते हैं। ईगल इज़ टेनेशियस। टेनेशियस का मतलब है वो बड़ा मजबूत होता है। वो तूफ़ानों से खेलते हैं। जब बादल जमा हो जाते हैं और तूफ़ान आते हैं तो उकाब तूफ़ानी हवा का सहारा लेकर बादलों से ऊपर चला जाता है। इस अमल से हम क्या सीखते हैं? कामयाब अशख़ास मुश्किलों का, परेशानियों को इस्तेमाल करके उनसे भी फ़ायदा निकाल लेते हैं। इसलिए उकाब की तरह इन मुश्किलों को इस्तेमाल करना सीखिए। मेरे अज़ीज़ों, पांचवी बात, उकाब मुर्दार नहीं खाते। वो डेड एनिमल को नहीं खाते, यानी वो मुर्दा गोश्त नहीं खाते। वो सिर्फ़ वही खाता है जिस पर उसने मेहनत की होती है, उस पर बैठता है जिसका उसने शिकार किया होता है। इसलिए हम क्या सीखते हैं मेरे अज़ीज़ों?
जो आपकी मेहनत है उस पर बैठे, वही आपका हक होता है। किसी की मेहनतों पर बैठना जो है ये तो चीटिंग भी है, धोखेबाजी भी है। उस पर हम क्या अय्याशी करें? अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपनी जो है वो फोकस मकसद पर जब हम बैठते हैं अपनी तवज्जो से, वही हमारा हक होता है। छठी बात, हम उकाब से क्या सीखते हैं? उकाब अपने और अपने बच्चों की ट्रेनिंग और तरबियत खुद ही कर लेता है। वो अपने घोंसले से नरम घास को निकालता है ताकि उसके बच्चे घर में जो हैं वो आराम से ना बैठे रहें। वो सारी आसाइशों को निकालता है ताकि वो उड़ना सीख सके, मैदान में जा सकें। हम क्या सीखते हैं इस अमल से? ज़िंदगी के अंदर आसाइशें, जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल का दौर है तब आसाइशों के ज़रिया से घर में ना बैठे रहें। अपने आप को भी, अपने बच्चों को भी मैदान जंग में लेकर आएँ ताकि हम बेहतर तौर पर कामयाबी को हासिल कर सकें। सातवीं बात, हम उकाब से क्या सीखते हैं? उकाब के अंदर कुव्वत हयात को बहाल करने की सलाहियत होती है। जब वो बूढ़ा होता है तो उसके पंख कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी ताकत जाती रहती है, पहले जैसी उड़ान नहीं रहती। इस हालत में वो क्या करता है? वो पहाड़ों में दूर कहीं बसेरा करता है। वो अपने कमज़ोर पंखों को निकालता है, नोचता है, अपनी चोंच को तोड़ लेता है, अपने पंजों को जो है वो तोड़ लेता है। और ये नहायत ही दर्दनाक अमल होता है, दर्दनाक अमल होता है। लेकिन जब वक्त पूरा हो जाता है, पंख भी नहीं निकल आते हैं, पंजे भी नहीं निकल आते हैं, और वो पहले से जो है बेहतरीन परवान भी ले सकता है और पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और वो ज़्यादा तेज़ देख सकता है। मेरे अजीज़ों, हम क्या सीखते हैं? अपनी इल्लतों को, अपनी बुरी आदतों को, अपनी कमज़ोरियों को दफन करना सीखें, नोचना सीखें, निकालना सीखें और उसकी जगह पर नेकी की, भलाई की कदरों को जो है वो शामिल करना सीखिए। और इसमें खुदा का पाक कलाम क्या कहता है? लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले असरे नो ज़ोर हासिल करेंगे, वो उकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। मेरे अज़ीज़ों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके लिए बाबरकत साबित होंगी। खुदावंद आप सबको इस पर अमल करने का भारी फजल अता करे। थैंक यू वेरी मच।